ये रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के रुख पर उठे सवाल। मिड टर्म इलेक्शन के बाद अचानक बाइडेन के रुख में नरमी क्यों दिखाई दी? रूस के आक्रामक हमले भी सवालों के घेरे में। पोलैंड से यूक्रेन की सप्लाई लाइन पर पुतिन शांत क्यों रहे? हथियारों की सप्लाई टूटती तो युद्ध आगे नहीं बढ़ता। एक्सपर्ट्स ऐसा भी कहते हैं। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि सप्लाई लाइन पर, खास तौर से पोलैंड से जो आगे बढ़ रही है यूक्रेन की तरफ, उन सप्लाई लाइंस पर अटैक क्यों नहीं किया गया? अमेरिका मिड टर्म इलेक्शन के बाद अचानक क्यों नर्म दिखाई देता है? क्यों उसने वहां दूतावास में, रूस के दूतावास पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको वापस लिया? क्यों ऐसा हुआ कि वो ज़ेलेंस्की से ये कहने लगे कि आप आगे बढ़िए और बातचीत कीजिए? ऐसा क्यों कहने लगे? और ये डेमोक्रेट्स की तरफ से, जो बाइडेन की तरफ से कहा जाने लगा कि हमने कोई ब्लैंक चेक नहीं दिया हुआ है यूक्रेन को। ये रुख में तब्दीली क्यों आई? अगली अहम खबर देखिए। ताइवान पर टेंशन को लेकर जिन पर भी सवालों के घेरे में तीसरी बार ताजपोशी से पहले ताइवान टेंशन बढ़ाई। सत्ता मिलने के बाद अचानक ताइवान पर नर्म दिखाई दिए। अपने कट्टर दुश्मन बाइडेन से 3 घंटे तक मीटिंग की। बाइडेन के साथ 3 घंटे तक मीटिंग। आप जान रहे हैं वो तनाव कितना बढ़ गया था। नैन्सी पेलोसी की अगस्त में यात्रा याद कीजिए। ऐसा लग रहा था न जाने क्या होने वाला, आसमान टूट जाएगा, नैन्सी पेलोसी के विमान को बीच हवा में मार गिराया जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने यह तक कहा था। लेकिन वहां भी एक बार कुर्सी फिर से शी जिनपिंग के पास है। वो शी जिनपिंग जिनके बीच में तख्ता पलट की बातें तक हो रही थी, एक बार फिर से वो कुर्सी पर काबिज हैं। एक टर्म फिर मिल गया है। उधर मिड टर्म इलेक्शंस में अमेरिका में डेमोक्रेट्स जो है वो रेड वेव वाली जो आशंका थी वो निराधार हुई है और उसके बाद चीजें अचानक बदली बदली नजर आ रही हैं। कौन क्या चाहता है बहुत जल्दी जल्दी देखिए, जरा बहुत जल्दी से दिखाइएगा इसको, क्योंकि वक्त बेहद कम। बाइडेन क्या चाहते हैं, शी जिनपिंग क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं यहां पर पुतिन? जो बाइडेन 24 फरवरी से पहले यूक्रेन को उकसाया उन्होंने, लेकिन फिर क्या हुआ? मिड टर्म इलेक्शन के बाद रूस पर नरम दिखे तेवर। वो नहीं हुआ आर्मागेडॉन वाला स्टेटमेंट याद कीजिए। न जाने क्या क्या कहा जा रहा था कि हम देख लेंगे, निपट लेंगे, हम अगर ऐसा है तो फिर रशिया को दिखा देंगे, मिटा देंगे वाली बातें हो रही थी। सवाल देखिए, क्या चुनाव जीतने के लिए युद्ध की आग लगाई गई? अपने यहां पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और अपनी तरफ के लोगों को पोलराइज करने के लिए यह सब किया गया? क्या जो बाइडेन ने ऐसा किया और इसीलिए अब ये रुख तब्दील दिखाई दे रहा है? व्लादिमीर पुतिन देखिए 24 फरवरी के बाद यूक्रेन पर जमकर बारूदी बारिश की आपने देखा, आप सब गवाह हैं। ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन के इंफ्रा और हथियार डिपो तबाह किए, ये भी हुआ। लेकिन फिर अगर आप ये सब कर रहे थे तो पोलैंड से वो जो लाइन थी, वो सप्लाई लाइन जो लेकर आ रही थी इन हथियारों को और लाकर लवीव में जहां पर हमले कर रहे थे आप कभी कभी हथियार डिपो में, उससे पहले उन सप्लाई लाइंस पर आपने कभी हमला करके उसको तोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्यों ऐसा नहीं किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पोलैंड से यूक्रेन की सप्लाई लाइन पर अटैक क्यों नहीं किया गया? क्या इसमें कोई चालबाजी थी? क्या जो बाइडेन ने किया वो मिड टर्म के लिए चालबाजी थी? क्या यहां पर जो किया जा रहा है वो युद्ध को लंबा खींचने के लिए पुतिन खुद चाह रहे हैं क्या, इसलिए उन्होंने ऐसा किया? आप जरा देखिए शी जिनपिंग, ये चालबाजी भी देखिए। तीसरी बार सत्ता पाने से पहले ताइवान को लेकर गजब का तनाव बढ़ाया। आप देखते हैं किस तरीके से ताइवान के ऊपर हर तरीके का इंटिमिडेशन हुआ, वो आसमान से हो, समुद्र से हो, हर तरह का। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग के तेवर ढीले। 3 घंटे बाइडेन के साथ मुलाकात। वो अमेरिका जिसके किए धरे ये सब हो रहा है और वो अमेरिका जिसमें जो बाइडेन ने कई बार ये तक कह दिया कि हम मिलिटरीली भी दखल देंगे। उसके बाद हालांकि व्हाइट हाउस को फौरन सफाई देने भी आना पड़ा। उनके साथ 3 घंटे की मुलाकात। सवाल यह है कि क्या तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए ताइवान को एक सेट बनाया गया? क्या इसलिए ये सब किया गया? क्या इनके अपने ये निहित स्वार्थ थे और इस वजह से ये किया गया? क्या ये रीडिंग ठीक है या फिर असल में ये कहीं कीट कहीं की रोड़ा जैसा कुछ एक डॉट्स ऐसे जिनको जबरदस्ती मिलाने की कोशिश की जा रही है? जरा ये समझने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी से। तीनों मेहमानों का कमेंट इस पर लूंगा। काटजू सर, सबसे पहले आपसे। देखिए, अब सिचुएशंस का फायदा तो उठाया जाता है, आग भड़काई जाती है। जब आग भड़काने का मकसद पूरा हो जाता है तो उस पर पानी डाला जाता है कि वो कम। विवेक सर, बहुत मेरे पास कुल 30 सेकंड है अभी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं सर, माफी, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं, बीच में रोक रहा हूं। सिन्हा सर, क्या ये आप भी इससे सहमत हैं? भड़काई गई आग और अभी वो आग नहीं चाहिए, खाना बन गया? देखिए, जब मोहरा बनने के लिए सब तैयार हो, उधर यूक्रेन मोहरा बनने के लिए तैयार है, यहाँ ताइवान मोहरा बनने के लिए। भारत को भी मोहरा बना रहे थे, भारत बना नहीं मोहरा। राइट, चाहे क्वाड का समय हो, भारत खड़ा रहा, इसलिए भारत मोहरा। तो आप ये कह रहे हैं कि वो खाना अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं लेकिन यहाँ लकड़ी बनने के लिए तो बहुत तैयार हैं। आशीष, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे। सैनी मुकेश सर है नहीं, इसलिए अब यहीं पर समाप्त करूंगा। देखिए, इंडिया की जो नॉन अलाइंड पॉलिसी रही है वो बहुत ही वर्ल्ड के लिए एक बड़ा लेसन के तौर पर काम करेगी, न केवल अभी के सिचुएशन में बल्कि आने वाले कई सालों तक।
कई देश वो फॉलो नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। भारत लगातार उसे नॉन अलाइंड के तौर पर आगे करता रहा। बहुत मुश्किल था पिछला एक साल, और स्पेसिफिकली कोविड के बाद में, लेकिन उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा आपका और मेरे मेहमानों का आज की शाम मेरे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। विवेक सर,